ओके, ये आज मैं सर्कुलर मोशन अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज फिफ्थ चैप्टर कौन सा वर्क एनर्जी पावर, ठीक है ना, वो स्टार्ट करते हैं। उसमें ना एक टॉपिक है जो हमें पहले स्टडी करना है, वो किसका टॉपिक है? वेक्टर्स का। ठीक है, पहले आज हम वेक्टर्स के बारे में और पढ़ेंगे, उसके बाद वर्क एनर्जी पे आएंगे। ठीक है, तो टॉपिक लिख लो, वर्क एनर्जी पावर। ओके, उसमें पहले ना वेक्टर्स पढ़ना है, चैप्टर लिख लो, वर्क एनर्जी पावर। उसमें सब टॉपिक लिखो, मल्टीप्लिकेशन of a vector, multiplication of a vector with a scalar, multiplication of a vector with a scalar। ठीक है, वो एक वेक्टर है, उसको मैं स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं स्केलर को सिंबल दे रहा हूँ लैम्डा। मुझे ये बताओ, यहाँ पे सपोज एक सिंबल दे रहा हूँ बी, ये वेक्टर मिलेगा, स्केलर मिलेगा? ये वेक्टर है, सॉरी ये वेक्टर है, ये स्केलर है, क्या मिलेगा रिजल्ट? स्केलर मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। वेक्टर यहाँ पे डायरेक्ट देखो आ गया ना, जितना फिजिक्स पढ़ेंगे इतना हम सीखेंगे। इक्वालिटी साइन का मतलब ये नहीं कि भाई हाँ सब सेम है। बिहेवियर भी क्या होता है? सेम होता है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या होगी? डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे वेक्टर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, लैम्डा क्या अपना स्केलर है, ये क्या है? वेक्टर। ठीक है, ये लिखो, इतना लिखो। देखो here lambda is a scalar, lambda is a scalar and a, उसके ऊपर एरो बनाना, a is a vector। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका करते हैं। ठीक है, आइडिया क्लियर होगा कि भाई वेक्टर को और स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन, 3 kg particle, 3 kg particle has velocity, so 3 kg particle has velocity, ये लिखो, v equal to t cube plus 2t, v equal to t cube plus 2t। Find its momentum, find its momentum and force
find its momentum and force at t equal to 2 seconds. Find its momentum and force at t equal to 2 seconds. ठीक है? मोमेंटम का फॉर्मूला याद है? m दिया हुआ है, मुझे इसको इसके साथ रिलेट करके दो। m क्या? स्केलर या वेक्टर? स्केलर है, अभी क्या होगा? वेक्टर होगा। ठीक है, अब मोमेंटम की इक्वेशन चाहिए मुझे, m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, कितना होगा? मास दिया हुआ है 3 और v भी दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 3 क्यूब प्लस 6, ठीक है ना? क्या है अपना मोमेंटम, कौन से टाइम पे पूछो, क्या करोगे इसमें? डालो और जो आंसर है यूनिट लिखना उसमें, यूनिट है इक्वल टू 2 सेकेंड में मोमेंटम जो आ रहा है कितना है? 3 into 2 क्यूब प्लस 6 into 2, कितना आ रहा है? ये 36। क्या होगा? मोमेंटम का याद है? mv फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूनिट अपने आप आ जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? ये अपना मोमेंटम आ गया। फोर्स पूछ रहा हो, फोर्स के लिए कोई इक्वेशन पता? F इक्वल टू सेकेंड लॉ, F इक्वल टू एम सेकेंड लॉ क्या? F इक्वल टू या तो डेल्टा p बाय डेल्टा t या फिर F इक्वल टू dp बाय dt। ठीक है, ये दो इक्वेशन अपने पास। कौन सी इक्वेशन यहाँ पे क्या पूछा है? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब एक मूवमेंट पे पूछा है। ये कौन सी वैल्यू देता है, ये कौन सी वैल्यू देता है? याद है? ये कौन सी वैल्यू? एवरेज। ये कौन सी देता है? कौन सी यूज करनी चाहिए अपने प्रॉब्लम में? एट इक्वल टू dp बाई dt, मतलब इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करो तो f मिलेगा, f इक्वल टू dp बाई dt। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3t क्यूब है, 9t स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2 पे 42 है। ये F कितना है अपना? 42 न्यूटन। ठीक है, देखो ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब इसको और थोड़ा स्टडी करते हैं। सपोज इसकी डायरेक्शन, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन आई कैप है, लैम्डा क्या स्केलर है, उसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। इसकी डायरेक्शन इसके जैसे सेम होगी या अलग होगी? इसकी कोई वैल्यू दे दो, सपोज एग्जांपल 5। इसकी जो डायरेक्शन होगी सेम होगी या अलग होगी? जो डायरेक्शन इसकी वही डायरेक्शन क्या होगी? एक ही होगी। ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू में दे रहा हूँ -5, क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। ठीक है, इसमें लैम्डा पे डिपेंड करता है। अगर लैम्डा पॉजिटिव है
डायरेक्शन क्या होगी सेम। इफ लैम्डा इज नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी, ठीक है ना। इसके बेस पे भी JEE दोनों में क्वेश्चन आ चुके हैं, वो देखते हैं। लिख लो स्टेटमेंट फॉर द रिलेशन B equal to lambda A for the relation B equal to lambda A, B और A पे एरो बनाना है, ठीक है। For the relation B equal to lambda A, if lambda is positive, if lambda is positive, then A is, if lambda is positive, then A is parallel to B. If lambda is positive, then A is parallel to B, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखोगे? if lambda is negative, if lambda is negative, then A is opposite slash anti-parallel, एक ही वर्ड है। Then A is opposite slash anti-parallel to B. ठीक है, इसके बेस पे ना क्वेश्चन करते हैं। मीट दोनों पे आ चुके हैं, ठीक है। तुम्हें फाइंड करना है, दो वेक्टर दिए होंगे ए और बी, ठीक है। दो वेक्टर दिए होंगे, तुम्हें फाइंड करना है पैरेलल है या एंटी पैरेलल, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड whether the pair is parallel slash anti-parallel. Find whether the pair is parallel slash anti-parallel, ठीक है। अलग अलग वो वेक्टर्स ले रहा हूँ। पहला लिखो वेक्टर पी के ऊपर एरो, वेक्टर पी, ठीक है, इसके ऊपर एरो बनाना है। 2i कैप -4 j कैप, 2i कैप -4 j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। p वेक्टर दिया हुआ है। q वेक्टर लिखो, q वेक्टर i कैप -2j कैप प्लस k कैप, q वेक्टर क्या है? i कैप -2j कैप प्लस k कैप। एक बार खुद ट्राई करो, खुद सोचो क्या लग रहा है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, कुछ अलग है क्या? बोलो। दो वेक्टर दिए ये और क्यू, ठीक है। कुछ कॉमन टर्मिनेटर निकल रहा है क्या? ये और क्यू लिख सकते क्या? इक्वल टू 2q ऐसा लिख सकते हैं। 2 क्या है कनेक्ट करो, 2 क्या लैम्डा है, पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा? अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या दिया होता है? वो क्यू वेक्टर बोल। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो क्या पी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अगर क्यू ये वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या लगता है, पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा? पैरेलल, सेम डायरेक्शन, बस वैल्यू का फर्क है। पी कितना गुना है क्यू से? 2 गुना है, 2 गुना है, ठीक है। क्या कहेंगे हम कि पी इज पैरेलल टू क्यू, ठीक है ना। इसके नीचे स्टेटमेंट लिख लो, P is parallel to Q, ठीक है ना। स्टेटमेंट लिख लो, P is
पैरेलल टू Q। ठीक है, नेक्स्ट दे रहा हूं, अपने आप ट्राई करो। ठीक है, ये पहला था। दूसरा लिखो, A इक्वल टू वेक्टर ए दिया हुआ है, ए के ऊपर ऐड होगा, A इक्वल टू 3i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 9 k कैप। ठीक है, 3i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 9 k कैप। ठीक है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है। बी लिखो, वेक्टर बी आई माइनस आई कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। क्या लग रहा है? जो कॉमन निकल रहा है वो ए और बी की बात कर रहे हैं। माइनस 3 बात इक्वल में माइनस 3 क्या आएगा? कितना है, कितना दिया हुआ है आई कैप, सॉरी ठीक है, यहाँ पे क्या होगा माइनस आई कैप बाद में प्लस 2j कैप, ये आ गया क्या? लैम्डा यहाँ पे क्या हुआ है माइनस में, इसका मतलब पैरेलल होगा एंटी पैरेलल। अगर लैम्डा नेगेटिव है तो क्या होगा एंटी पैरेलल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन लिख लो, ए इज एंटी पैरेलल टू बी, ए इज एंटी पैरेलल टू बी। ठीक है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो ट्राई करो। ये जनरली दोनों में आ चुका है। देखो क्वेश्चन, गिवन वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप, वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप, वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस a कैप प्लस a कैप। ठीक है, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस a कैप। ठीक है, फाइंड वेक्टर b, फाइंड वेक्टर b such that, find vector b such that it is anti-parallel, find vector b such that it is anti-parallel to vector a, find vector b such that it is anti-parallel to a। ठीक है, इसमें वेक्टर a दे रहा हूं, लिखो वेक्टर वेक्टर बी लिखो, b इक्वल टू एक्स आई कैप, b इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 8 j कैप, b इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 8 j कैप प्लस 2 k कैप प्लस 2 k कैप। वेक्टर ए अपना कितना था? 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। ठीक है, वेक्टर बी दिया हुआ है, एक्स आई कैप दिया हुआ है प्लस 8 j कैप प्लस 2 k कैप। क्या होना चाहिए? कॉमन निकल रहा है क्या? बस वो देखो। कॉमन निकल रहा है कुछ? 2 प्लस 2 या माइनस 2?
वेक्टर जो है और बी वेक्टर है, ए वेक्टर कितना दिया हुआ? 2i कैप 4j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर कितना? xi कैप माइनस प्लस j कैप प्लस q k कैप। कोई कॉमन निकल जाएगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि b इक्वल टू, चेक करो, ऐसे लिख सकते हैं। क्या इश्यू आ रहा है इसमें? ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ। रेशियो देखो, इसमें रेशियो कितना? 2/x। इसमें रेशियो कितना? इसमें कितना रेशियो? 4। अगर रेशियो अलग आ रहा हो, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा हो, इसका मतलब पैरेलल भी नहीं होता है, एंटी पैरेलल भी नहीं होता है, उनके बीच में क्या होगा? कोई एंगल होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये लिख लो। ये रेशियो नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पे ही दे रहा हूँ, रेशियो लिख लो। रेशियो 2/x, 2/x, 1/2, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, 1/2, 4, 2/x, 1/2, 4 shows that it is either parallel nor anti-parallel. It is neither parallel nor anti-parallel. ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बेस पे ये रेशियो, ये जो ट्रिक बताए ना, उसके बेस पे ट्राई करो। पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर P 3i कैप, वेक्टर P 3i कैप प्लस 6j कैप, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 9k कैप, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 9k कैप। ठीक है, वेक्टर Q लिखो, वेक्टर Q i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, माइनस 3k कैप। ठीक है, आइडेंटिफाई पैरेलल और एंटी पैरेलल। जो ट्रिक बताइए वो यूज करो। आइडेंटिफाई पैरेलल और एंटी पैरेलल। आई कैप में देखो, आई कैप में रेशियो कितना आ रहा है? 3। जे कैप में कितना आ रहा है? 3। के कैप में 3 आ रहा है। अगर रेशियो पूरा सेम हो तो वेक्टर क्या है? पैरेलल। ठीक है, रेशियो सेम हो तो वेक्टर क्या होगा? पैरेलल। ठीक है ना, रेशियो डायरेक्ट लिखो। ठीक है ना, अगर रेशियो 3 आ रहा है तब में, ठीक है, आई कैप को आई कैप के साथ डिवाइड करो, जे कैप को जे कैप के साथ, और के कैप को के कैप के साथ। अगर 3 आ रहा है तब में तो क्या होगा? पैरेलल। ठीक है ना, वेक्टर इज पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप।
ठीक है, वेक्टर बी लिखो -4 i कैप प्लस 8 j कैप -4 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस x k कैप प्लस x k कैप। ठीक है, फाइंड x such that a and b वेक्टर ना उसके ऊपर है दो, फाइंड a and b are anti-parallel, ठीक बताइए, वो यूज करो। वो क्या है? रेशियो देखो, आई कैप में क्या रेशियो है? -1/2। के पे के पे सॉरी जे पे -1/2, उसमें कितना रेशियो है? 6/8। ये सब रेशियो के ऐसे ही होने चाहिए, तो क्या लिखोगे? -1/2 6/x कितना है? -12 मतलब क्या है? वो दोनों एंटी पैरेलल। ठीक, रेशियो देखना सीखो। हाँ, तो माइनस है ना, माइनस का मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान रखना, अगर माइनस आए मतलब एंटी पैरेलल, प्लस आए मतलब पैरेलल। ठीक है, ये रेशियो हमने देख लिया। अब जो वर्क एनर्जी पावर, वर्क का फॉर्मूला शायद 10th में पढ़ा होगा या 9th में। वर्क का फॉर्मूला पता है क्या होता है? वर्क इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू। अगर तुम्हें कहूं वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट साथ में भी आता है, कॉस थीटा। मुझे ये बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट स्केलर या वेक्टर? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या है, स्केलर या वेक्टर? वर्क और एनर्जी एक ही होता है, वर्क और एनर्जी एक ही होता है। एनर्जी क्या है? स्केलर है, वैल्यू से मतलब है। वर्क भी क्या होगा? स्केलर होगा। दो वेक्टर से मुझे क्या बनाना है? स्केलर बनाना है। तो एक क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन आता है जिसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक स्केलर मिलेगा, उसे क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वैसे ही आगे पढ़ेंगे, ये अपना 5th चैप्टर चल रहा है। 6th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दो वेक्टर से एक और वेक्टर मिलता है, उसको क्या कहेंगे हम? वेक्टर प्रोडक्ट। आज क्या स्टडी करना है? स्केलर प्रोडक्ट की। दो वेक्टर से हमें क्या मिल रहा है? स्केलर मिल रहा है। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो बता रहा हूँ, लिख लो टॉपिक। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ब्रैकेट में लिखो डॉट प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखो डॉट प्रोडक्ट, ये दो नाम है उसके, स्केलर प्रोडक्ट हो या वेक्टर, और सॉरी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखो उसमें 6 में कंसीडर
consider two vectors. Consider two vectors A and B, दोनों पे एरो बनाना. Consider two vectors A and B such that, consider two vectors A and B such that their multiplication, consider two vectors A and B such that their multiplication gives a scalar value, gives a scalar value, gives a scalar value. तो सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल सी है, सॉरी थीटा है, ठीक है. तो अब मुझे क्या करना है, ए और बी, उससे मुझे क्या करना है, एक स्केलर बनाना है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या होता है, क्रॉस होता है, पर यहाँ पे क्रॉस नहीं यूज करेंगे, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉट यूज करो, कभी भी डॉट आए इसका मतलब क्या कर रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी, ठीक है. ए और बी तो है साथ में, इसके बीच का एंगल है थीटा, तो वैल्यू क्या होगी, ए बी और, ठीक है, ये दो वैल्यू. ये डायग्राम पर लिख लो, इसको इस पे क्वेश्चन करते हैं. ओके, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, कैसे फॉर्मूला यूज करना है वो हमें आगे काम आएगा. क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो. केवीसी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, AC 10, DC 20 एंड C 30, ठीक है. क्वेश्चन लिख लो, फाइंड A डॉट B, फाइंड A डॉट B, दोनों के ऊपर एरो है, A डॉट B, कॉमा B dot C, A dot B, comma B dot C and A dot C and A dot C. ठीक है, इतना फाइंड करना. पहला साथ में करते हैं, दूसरा अपने आप ट्राई करना है, ठीक है. A dot B पूछा है, फॉर्मूला अभी हमने लिखा, जनरल फॉर्मूला क्या है, A dot B का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा. लिखो क्वेश्चन में ए डॉट बी, हाँ ध्यान रखना, ए डॉट बी लिख रहे हो,
ए डॉट बी के ऊपर एरो होना चाहिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए की वैल्यू दे रखी है 10, बी की वैल्यू 20 कॉस थीटा को। थीटा का मतलब क्या होता है? ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? ये 30 है, कितना होगा? 60 कॉस 60 1/2 क्या रहेगा वैल्यू? फाइनल आंसर, ठीक है ना। ए डॉट बी कितना आ रहा है? 100, ठीक है। बाकी दो अपने आप ट्राई करो। एक बी डॉट सी फाइंड करना है और सी डॉट सी। दूसरे में बी और सी में कितना एंगल होगा? बी और सी क्या पूछ रहा है ना, ये 30 है, अगर 90 होगा ये कितना होगा? जो ना एंगल कितना होगा? 60 होगा। कितना आ रहा है ये? 300। बी डॉट सी कितना आएगा? 300 आएगा, ठीक है। ए डॉट सी वो देख क्या हो गई? सी कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे ए डॉट सी अगर करें तो उसमें थीटा का मतलब क्या हुआ? ए और सी के बीच में एंगल पूरा ये 30 है, 30 है, टोटल कितना होता है? 180। तो ये कितना होगा? 30 30 60, बाकी कितना बचा? 120। तो कितना होगा? cos 120। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको पता होगा cos 120 मतलब कितना होता है? प्लस साइन 30 या माइनस साइन 30? माइनस साइन 30। जो बायो के स्टूडेंट है उनको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या आएगा? माइनस साइन 30। 90 प्लस 30, 90 समथिंग हो, ध्यान रखना क्या आ जाएगा? माइनस। तो 300 माइनस साइन 30 कितना होता है? 1/2 माइनस 150, ठीक है। चलो ड्रॉ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ करो।
तीन फोर्स दिए हैं, F1, F2 और F3। चलिए ड्रॉ लिखो। F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू 15 न्यूटन, F3 इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो। द ब्लॉक is displaced towards right. The block is displaced towards right by 100 meters. The block is displaced towards right by 100 meters. See, find the total work done. Find the total work done. वर्क का फॉर्मूला बताइए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस नहीं होता है। देखो एफ तो फोर्स है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला एफ एस नहीं होता है, एफ डॉट एस होता है। मतलब वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एक का साथ में करते हैं, बाकी अपने आप ट्राई करो। ठीक है, ये वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, लिख लो। W equal to X dot S, W equal to X dot S, तो W equal to क्या? YFS cos थीटा। ठीक है, सपोज सेकेंड F2 को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो W2 लिखो। W2 इक्वल टू F2, W2 equal to F2 as cos थीटा। ठीक है, W2 equal to F2। मुझे F2 का वर्क निकालना है। F2 कितना दिया हुआ? S कितना? 100। अब ये जो ब्लॉक है किस तरफ जा रहा है? राइट में जा रहा है। थीटा बताओ, बोलो। F2 इस तरफ है, ब्लॉक भी यहाँ पे जा रहा है। थीटा का मतलब क्या? F और S के बीच एंगल कितना? 0 होगा, सेमी डायरेक्शन में जा रहा है। तो W2 कितना हुआ? F2 कितना है? 15। S कितना है? 100। तो W2 इक्वल टू, ठीक है, इसे प्रॉपर्ली लिखना, 1500 cos थीटा। थीटा कितना होगा? 0। cos 0 कितना होता है? होपफुली पता होगा कितना होता है? 1। तो क्या आएगा? 1500। यूनिट पता है? वर्क का यूनिट पता है? वर्क और एनर्जी सेम ही होता है। एनर्जी का यूनिट पता है? जूल। वर्क का भी क्या होगा? बाकी का वर्क निकालो। W1, W2 दोनों वर्क निकालो, कितना है?
W1 पहले फोर्स का वर्क निकालना हो तो देखो पहला फोर्स यहाँ पे जो है F1 कभी भी थीटा का मतलब क्या होता है? दो वेक्टर के बीच का एंगल। F1 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? राइट साइड है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ड्रॉ करो। ये एंगल चाहिए, ये दिया हुआ कितना है? ये कितना? 90 डिग्री होगा। तो W1 कितना होगा? F1 cos थीटा। F1 कितना है? F1 कितना दिया? 10। S कितना? 100 cos 53। cos 53 याद? ये 1000 होगा। cos 53 कितना होगा? 3/5 क्या आएगा? 600 जूल। ठीक है। W3 जो है वो क्या होगा? F3S cos थीटा। देखो अब F3 दिया हुआ है यहाँ पे, S कहाँ पे? राइट साइड। थीटा क्या आएगा? 0 है। F3 कितना? 5 दे दो। S कितना? 100 cos डिस्प्लेसमेंट राइट साइड, फोर्स कहाँ पे लग रहा है? लेफ्ट साइड। कितना एंगल? 180 cos 180 कितना होता है? -1 क्या आएगा? -5000 जूल। और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। ठीक है। टोटल देखो ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। टोटल क्या होगा? सबको ऐड करो, टोटल वर्क
टोटल वर्क सबका क्या एडिशन होगा, कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? सबका एडिशन कितना आ रहा है? हाँ तो माइनस है यार। F3 S cos थीटा F3 50 डाला, इसमें माइनस नहीं डाला। दो फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, उसमें और B क्या होता है वैल्यू, ये 50 डाला ये 100 डाला, क्या आंसर माइनस सबको ऐड करो, माइनस होना है डबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन in find the work done in the previous problem by weight and normal. Find the work done in the previous problem by weight and normal. Try करो क्या वेट देखो, फॉर्मूला सेम ही है Fs cos थीटा। अगर किसी को मास चाहिए, मास 10 kg, अगर किसी को वैल्यू चाहिए मास 10 kg, क्या होगा वेट जो है mg क्या पे लगेगा, mg नीचे नॉर्मल। ओके, अगर मुझे mg का वेट सॉरी mg का वर्क निकालना हो, W इक्वल टू Fs cos थीटा, F की जगह क्या है mg, S दिया हुआ है, थीटा मुझे कितना होगा, थीटा का मतलब क्या है, F और S को डिक्लाइन कर, ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, वेट नीचे लग रहा है, कितना एंगल होगा, कितना होता है 1 वर्क कितना आएगा, कोई वर्क नहीं, ट्वेल्थ नहीं 11th नहीं, कौन से रखने हैं, या वो कैंजी पावर
चलो यहाँ तो एक और पार्ट पूछा है, नॉर्मल का वर्क कितना होगा? 400 तो नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है? बोलो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 90। वर्क कितना होगा? कोई वर्क नहीं मिलेगा। अब अगर सपोज आई कैप, जे कैप, के कैप उस फॉर्म में दिया हो तो है ना, डॉट प्रोडक्ट है ना बहुत इजी है, एकदम आराम से कर सकते हैं, ठीक है? लिखो 2-3 स्टार बना लो, लिखो स्टेटमेंट if vectors are given in rectangular components, if vectors are given in rectangular components, इक्वल टू लिखो, ये वेक्टर लिखो ax i कैप, ay j कैप प्लस az k कैप। If vectors are given in rectangular component, a equal to ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, ठीक है? ये वेक्टर दिया हुआ है। और बी वेक्टर भी सेम लिखो, bx i कैप, by j कैप प्लस bz k कैप, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, then the dot product, then their dot product, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ए डॉट बी, ठीक है? इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, आई और आई की बात करें, आई कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन होती है? एक्स, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? एक्स, इसकी डायरेक्शन क्या है? एक्स। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉस क्या हो जाएगा? 0, कॉस 0 मतलब क्या होता है? 1। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1। तो साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट करना है क्या आएगा? ये प्लस फिर जे का कर दो, ए वाई बी वाई प्लस आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ, ए को के के साथ, खत्म, एकदम इजी। देखो ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। देखिए क्वेश्चन लिखो, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू ए के ऊपर बस एरो बनाओ, वेक्टर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ए के ऊपर एरो बनाओ, ठीक है? देखो 2 i कैप वेक्टर ए इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, ठीक है? वेक्टर बी इक्वल टू
-2 I cap vector B equal to -2 I cap -6 j cap -2 I cap -6 j cap plus 10 k cap plus 10 k cap. ठीक है, find A dot B. Find A dot B. ये जो ट्रिक बताई वो यूज करो, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, y को y के साथ, j को j के साथ, क्या होगा A dot B क्या होगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो कितना होगा, पहले में 2 i कैप है और दूसरे में क्या है, हाँ तो कितना होगा -4 i कैप लिखो या ना लिखो, इस वैल्यू से मतलब। उसके बाद y को y के साथ देखो कितना होगा माइनस कितना होगा dy 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 और कितना -8 तो क्या होगा -18। उसके बाद बोलो प्लस 40 कितना आ रहा है प्लस 18 खत्म। डायरेक्ट आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, j को j के साथ, k को k के साथ, खत्म। इतना ही करना है, डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी है, ठीक है ओके। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं नीट और CEE में, ठीक है। इसमें मुझे हेल्प नहीं करनी है, खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है। बस एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ए और बी वेक्टर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मूला तुम्हें पता है, AB cos थीटा, थीटा कितना होगा कितना होगा 90, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। वो एक स्टेटमेंट लिख लो, if two vectors are perpendicular, then their dot product, two vectors are perpendicular, then the dot product is 0. Two vectors are perpendicular, then their dot product is 0. ठीक है, इसके बेस पे इक्वेशन दे रहा हूँ वो ट्राई करो। अब वेक्टर P लिखो, वेक्टर P 4i cap -2 j cap, वेक्टर P क्या है 4i cap -2 j cap plus 3k cap ठीक है, ये दिया हुआ है वेक्टर P, ठीक है 4i cap -2 j cap plus 3k cap, ठीक है। वेक्टर Q लिखो 2i cap plus 2j cap, 2i cap plus 2j cap plus x k cap plus x k cap, ठीक है। Find x such that P and Q ऊपर एरोन वेक्टर है, find x such that P and Q are perpendicular, find x such that P and Q are perpendicular। परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, करो ट्राई करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो,
डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आई को आई के साथ करो, जे को जे के साथ, के को के साथ, दोनों में आई में देखो कितना है, ये कितना दिया है 4 आई कैप, और दूसरे में कितना दिया हुआ है 2 आई कैप, कितना होगा पी और क्यू है ना, कितना होगा ये, यहाँ पे आई के अपना कितना है वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखो जे और जे में देखो -4 प्लस कितना 3 है इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ 0, क्यों 0 और क्या होगा 90, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, सॉल्व करो x के साथ माइनस, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट स्टडी का चीज है, नेक्स्ट क्लास में ना वेट का फॉर्म बुक बन, नेक्स्ट क्लास में एक्चुअल में वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, जो दिया हुआ है वो स्टडी करेंगे, ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है ना, कॉस थीटा, ओके। और जो आगे बोला था फ्रिक्शन वाला पार्ट, ठीक है, वो भी कंप्लीट करो, और सितंबर में काफी स्टूडेंट्स की एग्जाम आ रही है, ठीक है, तो डिस्कस करो कब आ रही है एग्जाम, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है, ओके। डाउट हो तो रुक जाओ, ठीक है।